नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया एक साइलेंट रीसेट के फेज में जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर है लेकिन इकोनॉमी स्लो है, बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, एआई जॉब्स ले रहे हैं, कंट्री डॉलर छोड़कर गोल्ड खरीद रही है और बिटकॉइन वो भी एक डेंजरस जोन में खड़ा है, तो क्या सच में नेक्स्ट 1 से 2 साल में ग्लोबल क्रैश आ सकता है या सिर्फ एक मीडिया का फेयर नैरेटिव है? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनिक करने के लिए नहीं, समझने के लिए। वीडियो के अंत तक देखना क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी चीज एक्सप्लेन करूंगा जो मेजॉरिटी लोग इग्नोर कर रहे हैं और वही फ्यूचर डिसाइड करेगी। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क के साथ आते हैं, अपना जरूर रिसर्च करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म, कॉइन या एसेट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप अभी हेडलाइंस देखो तो स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास दिखता है, लेकिन रियल इकोनॉमी क्या कह रही है? ग्रोथ रेट दुनिया भर में एवरेज 2 से 3% के आसपास, सिर्फ इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। यूरोप इस रेंज में है, अमेरिका में स्मॉल बैंक प्रेशर में है। यह सिचुएशन बिल्कुल 2007-2008 जैसी एग्जैक्ट नहीं, लेकिन पैटर्न सिमिलर फील हो रही है। डिफरेंस क्या है? उस टाइम प्रॉब्लम हाउसिंग बबल थी, आज प्रॉब्लम मल्टीपल लेयर में है। यूएस में कुछ छोटे बैंक ऑलरेडी डिफॉल्ट या कोलैप्स फेज में आ चुके हैं। क्यों? कॉमर्शियल रियल इस्टेट लोन्स ऑफिशियल खाली पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, लोन दिए गए हाई वॉल्यूशन पे, अब प्रॉपर्टी वैल्यू डाउन, रीपेमेंट वीक। अगर यह चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया तो डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं। अभी पैनिक नहीं है, लेकिन स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। अब सबसे बड़ा फैक्टर एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, यह जॉब स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। टेक कंपनी ले ऑफ्स कर रही है, ऑटोमेशन स्पीड इंक्रीज हो रही है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट फेयर, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम, इकोनॉमी स्लो डाउन। लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है लेकिन ट्रांजैक्शन पेनफुल होता है, इसलिए अनकर्टेनिटी इंडेक्स हाई है। मार्केट हमेशा 2 चीजों पे चलता है, फर्स्ट लिक्विडिटी, सेकंड साइकोलॉजी। अब लिक्विडिटी प्रिंटिंग से आ सकती है लेकिन ट्रस्ट वो प्रिंट नहीं होता। रिसेंट सालों में इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट कम हुआ है, कॉर्पोरेट कंट्रोवर्शियल डेट लीक, फाइनेंशियल इरेगुलेशन। जब ट्रस्ट कम होता है लोग हार्ड एसेट की तरफ जाते हैं। आप नोटिस करो, कई कंट्रीज गोल्ड रिजर्व इंक्रीज कर रही है, डॉलर से डिपेंडेंसी कम करने की बात हो रही है। ट्रेड वॉर, ट्रैफिक, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब क्या सिग्नल करता है? सिस्टम में कॉन्फिडेंस शिफ्ट हो रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिटकॉइन अब एक रिटेल कॉइन नहीं रहा, इंस्टीट्यूशन इंटर कर चुका है, लार्ज फीम बिलियंस होल्ड कर रही है, ईटीएफ प्रोडक्ट एग्जिट करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ईटीएफ होल्डर शॉर्ट टर्म में सेल प्रेशर क्रिएट करता है। रेगुलेशन क्लियरिटी अभी फुल्ली नहीं आई, ऑल्टो कॉइन में इंटरेस्ट कम हो रहा है। बिटकॉइन करेंटली बॉटम फाइंडिंग फेज में लग रहा है। सपोर्ट जोन अप्रोक्स 55 के या 58 के एरिया, रेजिस्टेंस अप्रोक्स 69 के आसपास है। यह नंबर एग्जैक्ट गारंटी नहीं है, यह सिर्फ जोन्स होते हैं जहां बाइंग या सेलिंग प्रेशर हिस्टोरिकल दिख रहे हैं। बॉटम एक दिन में नहीं बनता, मंथ लग सकते हैं। हिस्ट्री क्या कहती है? सबसे बड़े गेंस तब मिलते हैं जब लोग डरे हुए होते हैं। यूरोपिया के टाइम एंट्री डेंजरस होती है। ग्लोबल रिसेट का मतलब कोलैप्स नहीं होता है, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल सिस्टम रीस्ट्रक्चरिंग, न्यू रेगुलेशन, डिजिटल एसेट का इंटीग्रेशन, ट्रेडिशनल और ब्लॉकचेन का मर्ज, टोकनाइजेशन नैरेटिव ग्रो कर रहा है, स्टॉक को ब्लॉकचेन पे लाने की बात हो रही है। यह एवोल्यूशन है लेकिन ट्रांजैक्शन पेनफुल हो सकता है। अगर रिसेस ऑफिशियली डिक्लेयर होती है, स्टॉक करेक्शन पॉसिबल, क्रिप्टो वॉलेटिलिटी रिस्क, एसेट प्रेशर में। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है तो रीबाउंड भी फास्ट हो सकता है। मार्केट बाइनरी नहीं होता है, ग्रे जोन में चलता है। अब सवाल क्या करें? फर्स्ट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। सेकंड, क्रिप्टो एक्सपोजर लिमिटेड रखो, एग्जांपल 5 से 10%। थर्ड, फोकस मेजर एसेट पर रखो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। फोर्थ, हार्ड एसेट जैसे गोल्ड कंसीडर करो। फिफ्थ, इमरजेंसी फंड मेंटेन करो। पैनिक सेलिंग अवॉइड करो, ब्लाइंड होप अवॉइड करो। सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस। एल्टो कॉइन में लिक्विडिटी कम हो रही है, नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है। जब तक क्लियर बुल साइकिल रिटर्न नहीं करता, मेजर कैपिटल बिटकॉइन में ही रहने का ट्रेंड होता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। अगले 6 से 12 महीनों में फोकस करो। बैंक स्ट्रेस सिग्नल, इंटरेस्ट रेट चेंज,
इंस्टीट्यूशनल बाइंग डाटा, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अपडेट, एआई एडॉप्शन स्पीड। यह इंडिकेटर डायरेक्शन बताएगा। अगर आपको ऐसे ही डिटेल एनालिसिस, अपडेट और मार्केट ब्रेकडाउन चाहिए बिना हाइप के, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं शॉर्ट अपडेट, चार्ट्स और इम्पोर्टेंट अलर्ट शेयर करता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मार्केट कभी परमानेंटली ऊपर नहीं रहता, कभी परमानेंटली नीचे भी नहीं रहता। फियर और ग्रीड का साइकिल चलते रहता है। आज अनकर्टिनिटी हाई है, कल क्लियरिटी आ सकती है। जो लोग एजुकेटेड होते हैं वो सरवाइव करते हैं, जो लोग पैनिक करते हैं वो एग्जिट करते हैं। आप डिसाइड करो आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।